चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो आज का दिन है नहाय खाए, करवा चौथ का नहाय खाए का दिन है। सो मैं निकाल रही हूँ चूड़ी और सिंदूर, जो कि माता रानी का प्रसाद के रूप में मुझे मिला था। मेला घूमने गई थी ना मायके, सो वहीं से मिला था। वीडियो भी शेयर की हूँ आप सबके साथ, ब्लॉग। सो वहीं से मिला है, तो आज का दिन मुझे मिला लगाने को। तो वहीं नहा कर आकर जस्ट मैं सिंदूर लगाऊंगी। सबसे पहले चूड़ी पहनती हूँ, इसके बाद ही सिंदूर लगाती हूँ। और पीछे मच्छरदानी दिख रहा होगा, सो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि सुबह का टाइम रहता है ना, और जो सोया रहता है। और मैं नहाने जाती हूँ, जस्ट मैं नहाने जाती हूँ और उसके बाद ही जो उठ जाता है, तो स्वामी मच्छरदानी खोल के ऐसे ही छोड़ देते हैं। और बाद में मैं ठीक करती हूँ जब तैयार हो जाती हूँ तो। क्योंकि सैटरडे था और सैटरडे को बिना कुछ खाए ही बाल धोते हैं, सो इसी वजह से मैं जाकर सबसे पहले नहा लेती हूँ। और नहाने के बाद ही मैं सबसे पहले सिंदूर लगाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि नहाने के बाद सबसे पहले सिंदूर लगाते हैं और मुंह में कुछ मीठा लगाते हैं, तभी बच्चे को छूते हैं। सो वो अभी तक मैं करती हूँ, जो हालांकि 4.5 साल का हो गया, बट फिर भी मैं अभी तक करती हूँ। पहले सिंदूर लगाती हूँ और मुंह में कुछ मीठा डाल देती हूँ, इसके बाद ही उसको छूती हूँ। सो देखिए, मैं सिंदूर लगा ली और चूड़ी भी पहन ली, और बाकी जो सिंदूर बचता है उसको मैं रख देती हूँ सिंदूरा में। और यहाँ मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि नोज पे सिंदूर थोड़ा गिर गया है। सो ये शुभ होता है ना, तो वहीं दिखा रही हूँ कि माता रानी का एक तो आशीर्वाद भी मिला है, ऊपर से सिंदूर भी नोज पे गिर गया, तो कितना शुभ है। सो देखिए, अब मैं सिंदूर जो बच्चा है उसको सिंदूरा में रख रही हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं थोड़ा बहुत मेकअप करने के बाद। सो देखिए, मेकअप कर ली। अब आप सबको दिखा रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। पीला सिंदूर कितना अच्छा लगता है ना, बहुत सुंदर लगता है। चेहरा का रौनक ही बदल जाता है पीला सिंदूर लगाने पर। और देखिए, इसके बाद मैं दोपहर में बैठ जाती हूँ मेहंदी लगाने, क्योंकि मैं मेहंदी खुद ही से लगाती हूँ। कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, चाहे शादी ब्याह हो, मैं खुद ही से लगाती हूँ। तो इसलिए मैं दोपहर में ही बैठ गई हूँ लगाने के लिए, और वो भी राइट हैंड से लगा रही हूँ, लेफ्ट हैंड से लगा रही हूँ राइट हैंड पर। बहुत टाइम लग जाता है, इस वजह से मैं दोपहर में ही बैठ गई हूँ। तो इतना तैयार हो गया मेरा मेहंदी। हैंड से लगाने में बहुत दिक्कत होता है, बट कैसे भी करके मैं इतना लगा लेती हूँ। सो इतना हो गया है और थोड़ा बहुत बाकी है जो कि लगाऊंगी, और बाकी लेफ्ट हैंड में मैं रात को लगाऊंगी सोते समय। ये सूख जाएगा तो इसको उतार के। राइट हैंड का तो फ्रंट का पूरा कंप्लीट हो गया, अब बैक का करना है, तो अभी मैं करूँगी। तो आप सबको दिखा रही हूँ, और मैं बैक साइड भी लगाने लगी मेहंदी। सो इतना मेहंदी लगा ली हूँ, और बाद में और भी बहुत लगाऊंगी। जितना लगाते जाती हूँ उतना दिखाती हूँ आप सबको। सो फ्रेंड्स, मेरी मेहंदी डन हो गया। मेहंदी मुझे पूरा कंप्लीट कर ली, राइट हैंड का लेफ्ट हैंड से। बस यहाँ कुछ लिखवाना है, देखूंगी, कोशिश करूंगी खुद से लिखूंगी, नहीं तो बुलाऊंगी किसी से लिखवाऊंगी। और देखिए, मेरा मेहंदी कंप्लीट हो गया राइट हैंड का। अब लेफ्ट हैंड में लगाना है। देखिए कितना हो गया, 3:45 हो गया। मैं बैठी हूँ 1 बजे से, बस एक हाथ में लगाने में इतना टाइम हो गया। लेफ्ट हैंड से लगाना था ना, इस वजह से इतना टाइम हो गया। बाकी का लेफ्ट हैंड में मैं लगाऊंगी रात में। इसके बाद मैं सीधे रात को मेहंदी जब लगाती हूँ तब का वीडियो शूट करती हूँ। सो देखिए, फ्रंट में मेहंदी इतना लगा ली हूँ,
बैक टू बैक लगाती जाती हूँ और आप सबके साथ शेयर करती जाती हूँ। सो देखिए इतना लग गया, फिर इतना लगा ली, फिर इतना, ऐसे कर करके मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सो फ्रंट साइड का तो हो गया, बट बैक साइड का मैं पूरा बनाकर ही दिखाती हूँ। पूरा मेहंदी लगा लेती हूँ तभी वीडियो बनाती हूँ और आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सो देखिए ये बन गया और इसमें मैं बनाई हूँ हस्बैंड वाइफ, जो कि वाइफ अपने हस्बैंड के कंधे पर सर रख के चंदा मामा को देख रही है। मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई, राइट हैंड का भी और लेफ़्ट हैंड का भी। सो देखिए ये जैसे जैसे सूखता है ना वैसे वैसे अच्छा लगने लगता है। और मेहंदी लगाते लगाते 12 बज गया रहता है। 12 बजने में 20 मिनट कम नहीं, 15 मिनट कम रहता है। तब मैं आकर चाय बनाती हूँ अपने लिए। और देखिए आपको मेहंदी भी दिखा रही हूँ और चाय, देखिए चाय बना रही हूँ और चाय बनाकर चाय ब्रेड खाऊंगी। सो उसी का वीडियो बना रही हूँ और इसके बाद सीधे मैं सुबह में मिलूँगी। सो अभी बना रही हूँ चाय और देखिए मेहंदी का जैसे जैसे सूखता है वैसे वैसे अच्छा लगने लगता है। पता चलता है कि हाँ हस्बैंड वाइफ है, नहीं तो ऐसे नहीं पता चलता। और ये देखिए राइट हैंड का जो कि सूख गया है और कलर भी आ गया है। तो कैसा लगा मेरा मेहंदी डिज़ाइन आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा, ख़राब लगा, जो भी लगा प्लीज़ बताइएगा। सो फ्रेंड्स इसे मैं हटाई नहीं थी, इसे ऐसे ही छोड़ के चली गई थी गाँव मेला घूमने के लिए। बट जब आई तो फिर सोची कि करवा चौथ आ रहा है तो छोड़ दी, इसको हटाई नहीं। सो आज भी ऐसे ही डेकोरेट करूँगी मैं इसको। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी करवा चौथ, बहुत बहुत शुभकामनाएं करवा चौथ की। और मैं सबसे पहले मैं रूम में झाड़ू लगा रही हूँ, इसके बाद ही मैं कुछ करूँगी, पोछा लगाऊँगी, फिर सब डेकोरेट करूँगी। और ये देखिए ये करवा चौथ की थाली, इस बार सोची थी कि डेकोरेट करूँगी बट मायके में ही रह गई बहुत दिन। और मायके से जब आई तो मन नहीं किया कुछ भी करने को। यहाँ तक कि वीडियो भी मैं बहुत लेट शेयर की हूँ दशहरा मेला वाला। सो इस वजह से मैं नहीं कर पाई। ये थोड़ा निकल गया है, इसको मैं फिक्स कर दूँगी। इसी को अब की बार ये करूँगी। और ये मेरा नया है जो कि मम्मी दी थी, शायद मायके से ही मिलता है। तो मेरे मम्मी नहीं दी थी तो मम्मी को बताई तो ये दी। तो इसको भी सोचूंगी, देख रही हूँ कलर कर सकती हूँ तो करूँगी, कलर होगा तो तभी ये बांधूँगी। और ये थोड़ा गिर के मेरे से ये चक गया है, इसको भी ठीक करवाऊँगी स्वामी से। तो इसी को छोड़ दी हूँ मैं, अब अगले साल इसको नया बनाऊँगी, कुछ अलग डिज़ाइन करूँगी। ये है दान के लिए, इसमें चूड़ियाँ भी रखना है। और ये मैं पहनूँगी, ये पहनूँगी नहीं तो ये पहनूँगी। ये मम्मी जी का साड़ी है, जो अच्छा लगे। इस बार मैं तैयारी नहीं की हूँ, पहना हुआ ही पहनूँगी। ये है न्यू, बट इसका ब्लाउज नहीं सिली हूँ तो मैं अपने ब्लाउज निकाली हूँ लहंगा वाला। कहाँ गया ब्लाउज, इसमें है। हाँ देखिए ये है ब्लाउज, मेरा लहंगा शादी का लहंगा का है। सो इसी पे मैं पहनूँगी, देखूँगी जो सूट करेगा उसी को पहन लूँगी। और ये भी मेरे शादी का ही चूड़ा है जो कि मैं पहन के आई थी जब शादी हुआ था, तभी ये ब्लाउज लहंगा का है और ये चूड़ी भी इसी को पहनूँगी। सबको निकाल ली हूँ। सो चलिए बाकी का काम करते हैं। सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं, पोछा लगा लेते हैं, इसके बाद ही मैं डेकोरेशन का वीडियो बनाऊँगी। सो झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैं लग जाती हूँ डेकोरेशन करने में। ये करवा चौथ वाला दिन है दोपहर में। सो मैं दोपहर में ही ये सारा डेकोरेशन कर रही हूँ। तो देखिए नीचे मैं दुपट्टा डाल रही हूँ और ऊपर पहले से ही मम्मी जी का साड़ी बिछा ली हूँ। सो वो मम्मी जी का साड़ी है और नीचे जो बिछा रही हूँ वो मेरा दुपट्टा है। और इसके बाद मंदिर में से मैं ये चौकी ले लेती हूँ, छोटा छोटा जो बनाई हूँ मैं 2, और उसी को वहाँ रख देती हूँ। और इसके बाद ये श्रृंगार का सामान है जो कि मेरा है, न्यू है। तो इसको पहले मैं माता जी के पास चढ़ा दूँगी, इसके बाद ही मैं पहनूँगी। और ये है अखंड ज्योत के लिए जो कि मम्मी जी ने खरीद के भेजी हैं। सो आप सबके साथ शेयर करें, देखिए कितना प्यारा लगता है ना। अब अखंड ज्योत मैं भी जलाऊँगी नवरात्रों में। सो इतना हो गया, अभी और कर रही हूँ, धीरे धीरे सब ठीक कर दूँगी। थोड़ा बाहर आ जा रहा है, इसको अंदर करूँगी, पिनअप कर दूँगी। देखिए इस तरह यहाँ करवा माँ की फ़ोटो रखूँगी और यहाँ दीपक। अभी और देख रही हूँ, जो होगा सो कर रही हूँ। इतना में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो स्टडी टेबल लाकर लगाऊंगी। और ये कलश है जो कि इससे भी रखूँगी, यहीं को दिखाती कलश। सो देखिए ये है कलश और पान का पत्ता,
ये नारियल सबको धो दे रही हूँ, तब यहाँ पे रखूँगी। मुझे लगता है कि स्टडी टेबल लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए पूरा डेकोरेशन करने के बाद आप सबको दिखाऊंगी। इतना डेकोरेशन करने के बाद मैं लग जाती हूँ चन्नी को थोड़ा तैयार करती हूँ, थोड़ा बढ़िया बनाती हूँ। तो ये तो ऑलरेडी बढ़िया है ही, फिर भी मैं एक थोड़ा सा झुमकी लगाती हूँ, जो कि चांद को जब देखूँ ना तो थोड़ा लटके नीचे तो वो अच्छा लगे। तो देखिए यहीं लगा रही हूँ मैं, तो सुई धागे से इसको टाक रही हूँ। और इसके बाद करवा को भी कलर करती हूँ, जो मम्मी दी हैं उसको। तो देखिए करवा को भी कलर कर ली और एक गिलास को भी कलर की हूँ, इसी से मैं पानी पीऊँगी। सो देखिए चलनी तैयार हो गया और पूरा मेरा थाल तैयार हो गया करवा चौथ का। सो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं चली जाती हूँ खाना बनाने और इसके बाद नहाने। सो अब मैं नहा कर आ गई हूँ, अब रेडी होने जाती हूँ। सो चलिए रेडी होते हैं। और रेडी होकर आ जाती हूँ पूजा की थोड़ी बहुत तैयारी करने। इसके बाद मेरा ध्यान आता है कि मैं तो आलता लगाई ही नहीं, तो फिर आलता लगाती हूँ। आलता लगाने के बाद मैं पूजा स्टार्ट कर देती हूँ अपना। तो देखिए छत से फूल लेकर आई हूँ, इतना ही फूल था, सो उसको रख रही हूँ और कलश में डाल दूँगी। बाकी सब डाल दी हूँ, बस फूल ही बाकी था, सो फूल को भी डाल के इसके बाद मेरा पीतल का ही कलश रखी हूँ। इस बार पीतल का कलश मिला था, जो कि आप सबके साथ शेयर की हूँ। सो वहीं रख के पूजा कर रही हूँ। सो पूजा स्टार्ट मेरा। तो देखिए करवा माता को विराजमान कर दिए हैं और गौरी गणेश को भी। इसके बाद मैं करवा में चीनी भरती हूँ, एक में चीनी और एक में पानी, सो वहीं भर रही हूँ। मुझे ना फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है करवा चौथ, बहुत अच्छा लगता है। मैं फेस्टिवल में तैयार होने की बहुत ही उत्साहित रहती हूँ तैयार होने के लिए, इतना मतलब सस्ती सवरती बहुत हूँ। सो देखिए अब मेरा करवा तैयार हो गया, 2 करवा रख रही हूँ। इसके बाद पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद धूप दिखाती हूँ और फिर इसके बाद कथा सुनती हूँ। इस बार मैं थोड़ा हैवी ही तैयार हुई हूँ, वैसे तो हमेशा ही होती हूँ हर एक करवा चौथ और तीज में, बट ज़्यादा ये हैवी लग रहा है मुझे। जो हार पहनी हूँ ना वो ज़्यादा हैवी मुझे लग रहा है, इस वजह से लग रहा है कि मैं बहुत हैवी तैयार हुई हूँ। बाकी अच्छी लग रही हूँ। शुरू में लगा थोड़ा मुझे ये, बट बाद में धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। सो अब कथा पढ़ रही हूँ, पढ़ने के बाद मैं आरती करूँगी। करवा चौथ के दिन लाइट चला जाता है, तो इसी वजह से कहीं कहीं अंधेरा अंधेरा आया होगा। थोड़ा रिकॉर्ड इसी वजह से कर भी नहीं पाई पूरा पूजा का, क्योंकि लाइट नहीं था। फिर लाइट आया तो की, और इसके बाद में देखिए पूजा कंप्लीट हो गया। अब मैं ये कथा जो सुनी हो ना, तो वो आंचल में बांध ली हूँ। उसको बाद में लास्ट में मैं माता रानी के आगे छिड़क दूँगी। तो करवा चौथ माता की पूजा हो गई। अब मैं चंद्रमा देव को पूजा करने जाऊँगी जब चंदा मामा निकलेंगे। सो चंदा मामा निकल गए हैं, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने चंद्रमा देव को। तो देखिए एक करवा ले ली हूँ पानी वाला, जो कि उसी से मैं चंद्रदेव को अर्घ दूँगी। एक और लोटा है जिसमें मैं पानी ली हूँ स्वामी के चरण धोने के लिए, और एक गिलास है जिससे मैं पानी पीऊँगी। तो टोटल मैं 3 ली हूँ, बाकी सब पूजा सामग्री है। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, ओ चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं, तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी, आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए। हो गया, चंद्रदेव को अर्घ भी दे ली और स्वामी का चेहरा भी देख ली।
अब पानी भी पी ली हूँ, मिठाई भी खा ली हूँ। तो अब जो चुन्नी में बांधी थी ना, अच्छा जो कथा सुनते वक्त, सो वो अब मैं खोल के माता रानी के आगे छिड़क रही हूँ और दीपक भी रख दे रही हूँ यहीं पर। और इसके बाद मैं पूरे आचमन देकर प्रणाम कर लूँगी। और जो भूल चूक रहती है, भूल चूक हुआ रहता है, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। सो अभी मैं ले रही हूँ सुहाग। माता रानी को 5 बार मैं सिंदूर लगाई थी, तो उससे उनसे 3 बार ले रही हूँ, 2 बार उधार छोड़ रही हूँ। सो इसी तरह मेरा करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग ख़त्म हुआ। सो बाय बाय।